हेलो एवरीवन। आप सबका फिजिक्स क्लासेज में पुनः स्वागत है। आज अपने बलों के अध्यारोपण सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। अपने विद्युतस्थैतिकी के लेसन में अभी तक विद्युतस्थैतिकी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, इसके बारे में पढ़ा। इसके बाद में आवेश, आवेश से संबंधित कुछ परिभाषाएं, आवेश के जो सिद्धांत थे, प्राचीन सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत, ये दोनों। इसके बाद किसी वस्तु को किस तरह से आवेशित कर सकते हैं, ये चीजें पढ़ी। और उसके बाद में कूलाम का नियम और आवेशों का क्वांटीकरण या क्वांटीकरण की प्रक्रिया, ये पढ़ी थी। आज अपने पढ़ेंगे कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है और अध्यारोपण के सिद्धांत से अपने बलों, किसी आवेश पर परिणामी बल का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अध्यारोपण का सिद्धांत। ये अध्यारोपण का सिद्धांत किससे रिलेटेड है? ये अपने बलों से रिलेटेड करें। तो जैसे माना किसी बहु आवेशीय निकाय में किसी फ्रिक्शन आवेश पर कार्यरत कुल बल प्रत्येक आवेश के कारण उस आवेश पर कार्यरत स्वतंत्र बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। अर्थात अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होगा कि किसी बहुआवेशीय निकाय में किसी परीक्षण आवेश पर कार्यरत कुल बल होगा, वो प्रत्येक आवेश के कारण उस आवेश पर कार्यरत स्वतंत्र बलों के सदिश योग के बराबर होगा। जैसे अपने एक बहुआवेशीय निकाय बनाते, जैसे यहाँ पे बहुआवेशीय निकाय में एक ये परीक्षण आवेश Q नोट पड़ा है। इसके मूल बिंदु से दूरी R नोट वेक्टर है, मतलब इसका जो स्थिति सदिश है वो क्या है, R नोट वेक्टर। ऐसे ही अपने एक आवेश माना, ये पड़ा है Q1 आवेश। कौन सा आवेश है? Q1। इसका स्थिति सदिश जो ये माना अपने R1 वेक्टर। अब Q1 आवेश है, ये Q नोट आवेश पर कोई कूलाम बल लगाएगा या कोई अन्योन्य क्रिया करेगा। माना वो बल जो लगा वो क्या है, नोड पर लग रहा है 1 के कारण, तो F नोट 1 वेक्टर। दिशा कैसे बनाएंगे अपने, दोनों पॉइंटों को मिलाते आगे लाइन बढ़ा देंगे। ये Q1 आवेश के कारण Q नोट पर लगने वाला बल। दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है वो क्या मान ली अपने, R नोट 1 वेक्टर। ऐसे अपने माना एक आवेश पड़ा है Q2, इसका स्थिति सदिश क्या है, R2 वेक्टर।
इसके कारण क्यू नोट पर जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा, एफ नोट टू वेक्टर। Q2 और Q नोट के मध्य की जो दूरी है वो होगी R नोट टू वेक्टर। ठीक है, ऐसे करते करते Q3 भी आवेश होगा, Q4 भी होगा, Q5 भी होगा, बहुत से आवेश वहां पर स्थित होंगे। अब अपने क्या करना है, माना कोई ऐसे करते करते कोई n आवेश Qn आवेश है जिसका स्थिति सदिश अपने क्या मान लिया, Rn वेक्टर। इस आवेश के कारण Q नोट पर जो बल लगेगा वो कौन सा होगा, F नोट n वेक्टर। F नोट n वेक्टर। अब बल अपने निकल गया। अब Qn और Q नोट के मध्य की जो दूरी होगी वो क्या होगी, R नोट n वेक्टर। ये अपने डायग्राम बना इसका। अब जैसे क्या माना, माना किसी बहु आवेशीय निकाय में Q नोट, Q1, Q2 ऐसे करते करते Qn आवेश स्थित हैं जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R नोट वेक्टर, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, डैश 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 Rn वेक्टर हैं। Q1, Q2 डैश 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 Qn आवेशों के कारण Q नोट आवेश पर लगने वाले लगने वाले बल क्रमशः F नोट 1 वेक्टर, F नोट 2 वेक्टर, डैश डैश F नोट n वेक्टर है। ये बहुत से बल इन पे लग रहे हैं। अब कूलाम के नियम से क्या हुआ, अतः कूलाम के नियम से F नोट 1 वेक्टर क्या होगा, देखो F नोट 1 मतलब Q नोट और Q1 के मध्य लगने वाला बल, ये क्या होगा, K Q नोट Q1 अपॉन में दोनों के मध्य की दूरी क्या, R नोट 1, तो R नोट 1 स्क्वायर R नोट 1 कैप। ऐसे ही F नोट 2 वेक्टर क्या होगा, K Q नोट Q2 अपॉन में R नोट 2 स्क्वायर R नोट 2 कैप। ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में जैसे अपने F नोट n वेक्टर, ये क्या होगा, K
क्यू नोट क्यू एन अपॉन में आर नोट एन स्क्वायर आर नोट एन। इस तरीके से फोर्स से बल कार्यरत होंगे क्यू नोट पर। अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या था अध्यारोपण का सिद्धांत कि किसी बहु आवेशीय निकाय में किसी परीक्षण आवेश पर कार्यरत कुल बल, मतलब परीक्षण आवेश कौन सा, क्यू नोट, इस पर कार्यरत जो कुल बल होगा वो प्रत्येक आवेश के कारण उस आवेश पर कार्यरत स्वतंत्र बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। तो अपने एफ वेक्टर माना परिणामी बल लग रहा है कुल बल, ये किसके इक्वल होगा, एफ नोट 1 वेक्टर प्लस एफ नोट 2 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस एफ नोट एन वेक्टर। एफ वेक्टर एफ नोट 1 की वैल्यू क्या होगी, के क्यू नोट क्यू 1 अपॉन में आर नोट 1 स्क्वायर आर नोट 1 कैप। तो एफ वेक्टर बराबर क्या होगा, के क्यू नोट क्यू 1 आर नोट 1 स्क्वायर आर नोट 1 कैप प्लस एफ नोट 2 की वैल्यू क्या होगी, के क्यू नोट क्यू 2 अपॉन में आर नोट 2 स्क्वायर आर नोट 2 कैप। प्लस डैश 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 एन वन क्या होगा, के क्यू नोट क्यू एन अपॉन में आर नोट एन स्क्वायर आर नोट एन कैप। ये आ गया। अब इन सब में देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, के भी सब में है क्यू नोट भी सब में है, तो ये चीज अपने क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो एफ वेक्टर बराबर के क्यू नोट अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर रहा Q1 अपॉन में आर नोट 1 स्क्वायर आर नोट 1 कैप प्लस इधर रहेगा Q2 अपॉन में आर नोट 2 स्क्वायर आर नोट 2 कैप प्लस ऐसे से यहाँ पे रहेगा एनवें आवेश में Q1 आर नोट एन स्क्वायर आर नोट एन कैप। अब इसे अपने क्या लिख सकते हैं, देखो अब देखो यहाँ पर देखिए 1 है तो 1, यहाँ पर भी 1, 2 है तो 2 2, n है तो n मतलब 1 है तो 1 आएगा, 2 है तो 2, 3 है तो 3, n1 है तो n। और ऐसे ये कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ये जो बलों के 1 से लेके कहाँ तक है, n तक। तो यदि इसे अपने समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो समेशन फॉर्म में क्या होगा, f वेक्टर बराबर के क्यू नोट समेशन, कहाँ से शुरू हो रहा है, देखो 1 से शुरू हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है, n पर। तो i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू n तक। यहाँ पे देखो ऊपर 1 है तो इधर 1 1 नोट तो रह रहा है, तो यहाँ पे लिखा जैसे क्यू आई आर नोट आई स्क्वायर आर नोट आई कैप, ऐसे इसे लिखें एफ वेक्टर बराबर के की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और क्यू नोट यहाँ पे लिख दिया क्यू नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन
आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू एन क्यू आई आर नोट आई स्केयर आर नोट आई कैप। तो ये है किसी बहुआवेशीय निकाय में किसी बहुआवेशीय निकाय में किसी आवेश पर कार्यरत कुल परिणामी बल Q नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन I इक्वल टू 1 टू I इक्वल टू n Q I अपॉन में R नोट I स्क्वायर R नोट I कैप। अब देखो शुरू से देखें, इसमें सबसे पहले क्या था, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या था कि किसी बहुआवेशीय निकाय में किसी परीक्षण आवेश पर कार्यरत कुल बल, किसी परीक्षण आवेश पर जो कार्यरत कुल बल होगा वो क्या होगा, कुल बल प्रत्येक आवेश के कारण उस पर कार्यरत स्वतंत्र बलों के सदिश योग के तुल्य होते हैं। कि जो किसी आवेश पर कार्यरत कुल बल होगा वो प्रत्येक आवेश मतलब जो बहुत से आवेश होंगे उनके कारण उस पर जो बल लगेगा उनके सदिश योग के बराबर। जैसे अपने ये डायग्राम बनाया, क्यू नोट आवेश पड़ा है, इधर Q1 पड़ा है, क्यू नोट पर Q1 के कारण जो बल लगेगा वो क्या F नोट 1 वेक्टर, Q1 का स्थिति सदिश R1 वेक्टर है, Q नोट का R नोट वेक्टर है, Q नोट और Q1 के मध्य नोड और 1 है तो R नोट 1 वेक्टर। ऐसे Q2 आवेश Q2 के कारण बल लग रहा है Q नोट पर F नोट 2 वेक्टर, Q2 का स्थिति सदिश क्या है R2 वेक्टर और Q नोट और Q2 के मध्य की दूरी R नोट 2 वेक्टर। ऐसे चलते चलते n आवेश होगा Q1 का स्थिति सदिश Rn वेक्टर, Qn के कारण Q नोट पर जो बल लगेगा F नोट n वेक्टर, Q नोट और Qn के मध्य की जो दूरी होगी R नोट n वेक्टर। तो वही अपने माना किसी बहुआवेशीय निकाय में Q नोट Q1 Q2 डैश डैश Qn अवश्य स्थित है जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः क्या है R नोट वेक्टर R1 वेक्टर R2 वेक्टर डैश डैश Rn वेक्टर है। Q1 Q2 Qn आवेशों के कारण Q नोट पर जो लगने वाला बल होगी वो कौन से F नोट वेक्टर F नोट 1 वेक्टर F नोट 2 वेक्टर ऐसे करते करते F नोट n वेक्टर है। अतः कूलाम का नियम क्या होता है, जो बल लगता है अपने आवेशों के मतलब वो क्या आता है Q1 Q2 अपॉन में R के। तो F नोट 1 वेक्टर स्क्वायर क्या होगा K F नोट 1 का मतलब नोड और 1 के मध्य जो बल लग रहा है तो वो हो गया K Q नोट Q1 अपॉन में R नोट 1 स्क्वायर R नोट है 1 कैप। ऐसे F नोट 2 वेक्टर क्या होगा K Q नोट Q2 R नोट 2 स्क्वायर R नोट 2 कैप। ऐसे चलते चलते F नोट n वेक्टर क्या होगा K Q नोट Qn R नोट n स्क्वायर R नोट n कैप। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या था कि किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला कुल बल प्रत्येक आवेश के कारण उस पर लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होगा। तो F वेक्टर बराबर क्या था F नोट 1 वेक्टर F प्लस F नोट 2 वेक्टर प्लस F नोट 3 वेक्टर प्लस डैश 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 F नोट n वेक्टर। ऐसे मतलब सबको ऐड कर देंगे। F 2 और F नोट n के मान रखें। अब K और Q नोट सब में आ रहा है, सब में आ रहा है तो K और Q नोट को अपने क्या ले लेंगे बाहर, कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या रहेगा K Q नोट बाहर आ गया तो यहाँ पर रहा Q1 अपॉन में R नोट 1 स्क्वायर R नोट 1 कैप, इधर आया Q2 R नोट 2 स्क्वायर R नोट 2 कैप प्लस इधर आया Q1 R नोट n स्क्वायर R नोट n कैप। अब यहाँ पे देखो ये 1 से चला, 1 है तो 1 1 2 है तो 2 2 3 है तो 3 3 n है तो n और 1 से लेकर कहाँ तक हो रहा है n तक। तो अपने से समेशन फॉर्म मिल गए तो F वेक्टर इक्वल टू K Q नोट था वैसे रख दें। समेशन कहाँ से शुरू हो रहा है I1 से कहाँ तक I इक्वल टू n तक। यहाँ पे 1 था तो 1 यहाँ पे अगर Q के साथ I रखा QI किया तो नीचे R नोट I स्क्वायर R नोट I कैप। K की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन तो F 4 पाई एप्सिलॉन नोट तो F वेक्टर बराबर क्या होगा Q नोट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट समेशन I इक्वल टू 1 टू I इक्वल टू n QI अपॉन में R नोट I स्क्वायर R नोट I कैप। ये अपने हैं किसी बहुआवेशीय निकाय में किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल। आज की क्लास में इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में अपने विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, इसके अलावा किसी बिंदु आवेश पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र या किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। इसके अलावा क्या होगा कि जैसे विद्युत द्विध्रुव क्या है, विद्युत द्विध्रुव निकाय के लिए अपने करेंगे कि उसकी अक्षय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान निकालें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।